सब बच्चे कैसे हो? अच्छे मज़े में हो? अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ में, और जो जो गृह कार्य दिया जा रहा है उसको समय समय पर किया करो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची के बारे में बताऊंगी। पर्यायवाची, विपरीत और एक शब्द के एक आने का एक ये में आने शब्द के लिए एक शब्द, उसके बारे में मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी। तो पहले हम पर्यायवाची करते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो एक शब्द के समान अर्थ होते हैं। एक कोई शब्द है, उसके समान जो अर्थ होते हैं उसको कहते हैं पर्यायवाची। जैसे ये क्या एक शब्द है? उजाला। ये क्या है? उजाला। तो वैसे यहाँ पर उजाला है, हम इसको और क्या बोल सकते हैं? रोशनी, और प्रकाश, इस नाम से भी बुला सकते हैं। रोशनी भी कह सकते हैं, उजाला भी कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। उसके पश्चात औरत। उसके बाद है औरत। तो औरत को हम और किस किस नाम से जान सकते हैं? मैंने बताया था ना कि पर्यायवाची का मतलब है एक शब्द के समान अर्थ, एक जैसे अर्थ हो तो उसको कहा जाता है पर्यायवाची। तो उजाला पहला उदाहरण मैंने आपको बताया, उजाला। तो उजाला का क्या है? रोशनी, प्रकाश। वैसे ही औरत का नारी, महिला, और स्त्री। इन नामों से भी हम कह सकते हैं। स्त्री भी औरत, नारी भी औरत, महिला भी औरत। तो हम इनको इन नामों से भी जान सकते हैं। इनका माने समान अर्थ, औरत का समान अर्थ ये है। अगला है क्या लिखा है? अग्नि। लिखा है ना, अग्नि। ये क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। समझ में आया? अग्नि। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आग, ज्वाला, पावक। इन नामों से हम जान सकते हैं। ठीक है, हम अग्नि को इन नामों से जान सकते हैं। इसके बाद है क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। अभी सबके इसमें गुस्सा होगा, सबके मन में भी गुस्सा सब रहा होगा, क्योंकि हम अभी कहीं बाहर जा नहीं सक रहे हैं, कहीं बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गुस्से में हैं। तो उसमें हम गुस्सा भी कह सकते हैं, और आक्रोश, आक्रोश ये भी हम कह सकते हैं। अभी लग रहा है ना सबको, घर में बैठे बैठे बच्चों को, आप लोगों को लग रहा है ना अभी कि कब स्कूल खुले, कब हम जाएं, पूरे गुस्से से अभी मम्मी के ऊपर में, पापा के ऊपर में, भैया दीदी सबके ऊपर में हम अभी जोर जोर से भी चिल्ला रहे हैं। तो उसको गुस्सा भी, क्रोध भी और आक्रोश भी कह सकते हैं। उसके बाद
चिट्ठी, ये जैसे चिट्ठी आता है ना। अब तो चिट्ठी का समय ही नहीं रहा, अब तो मोबाइल का समय हो गया है। अब तो चिट्ठी कोई भेजता ही नहीं है, तो सब के सब अब मोबाइल से बातचीत करते हैं। तो हम चिट्ठी को पत्र, खत, पाती आदि के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। इन नामों से भी हम इसको जान सकते हैं। अगला है उदाहरण है चिराग। ये क्या है? चिराग, जिसको हम दिया, दीप, दीपक के नाम से भी हम कह सकते हैं। चिराग को हम दिया, दीपक, दीप के नाम से भी हम कह सकते हैं। समझ आ रहा है तो बच्चों? ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? छतरी। क्या लिखा है? छतरी। ये क्या है? छतरी। इसको हम किन किन नामों से कह सकते हैं? छत्र, छाता के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये क्या है? ये है जल, है ना। ये है जल। हम इसको और क्या कह सकते हैं? पानी, नीर भी हम कह सकते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है, क्या दिख रहा है आप लोग को? पेड़। क्या है? पेड़। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? तरु, वृक्ष और सरोवर। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? अभी सबके हाथ जुड़े हुए हैं, सब पुकार रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमको इससे बचाओ, किससे? कोरोना से बचाओ। ये हैं ईश्वर। कौन है? ईश्वर। हम और इनको किन नामों से बोल सकते हैं? भगवान, प्रभु। इन नामों से हम कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये क्या है? फूल। ये क्या है? फूल। ये समझ में आया तो बच्चों? हैं? समझ में आया ना? सब इसको लिख के रखे हो, मैं पूछूंगी बाद में। ये है फूल। इसको हम क्या कह सकते हैं? सुमान और पुष्प। क्या कह सकते हैं? सुमान और पुष्प। ठीक है। ये क्या है? ये है दर्पण। क्या है? दर्पण।
हम क्या बोल सकते हैं इसको? आईना। और शीशा। ठीक है। तो बच्चों ये है पर्यायवाची, जो कि एक शब्द के समान अर्थ होते हैं, उसको कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है। उसके बाद हम विलोम के बारे में पढ़ेंगे। विलोम मतलब विपरीत, उल्टे अर्थ, उल्टे अर्थ या विपरीत। ठीक है। उल्टे अर्थ या विपरीत, विपरीत शब्द भी कह सकते हैं, उल्टे अर्थ भी कह सकते हैं। विपरीत, विपरीत शब्द, विपरीत शब्द में जैसे उल्टा शब्द का जो उल्टा अर्थ होता है उसको कहा जाता है विपरीत। ठीक है। जैसे उजाला, उसका क्या होगा? अंधेरा। दिन, रात। ठीक है। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, माता, पिता, भाई, बहन। ये जितने सारे जो शब्द हैं उनके जो विपरीत अर्थ होते हैं उसको कहा जाता है विपरीत अर्थ। उल्टे अर्थ होते हैं उनको कहा जाता है विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम वाक्य, एक वाक्य है, ये क्या लिखा है? जो कपड़े बुने। एक वाक्य है, इसके लिए हमको एक शब्द चाहिए, हमको एक शब्द चाहिए। हम एक शब्द बोलें तो उसका अर्थ हो जाएगा ये। तो जो कपड़े बुने, क्या बोलते हैं उसको? उनको बोलते हैं जुलाहा। अगर हम जुलाहा कह दिए मतलब वो कपड़ा बुनने वाला होता है। ठीक है। जो सोने चांदी के जेवर बनाए। इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा कि जो सोना चांदी बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तो हम अगर सुनार कह देंगे तो मतलब हमारा समझ में आ जाएगा कि सुनार मतलब जो सोना चांदी तांबा लोहा पीतल आदि के जो बनाता है उसको कहा जाता है सुनार। ठीक है। जो कपड़े सिलता है, जो कपड़े सिलता है उसको क्या बोलते हैं? जाके जो सिलाते हैं हम कपड़े उसको क्या बोलते हैं? दर्जी। क्या बोलते हैं? दर्जी। ठीक है। जो मरीजों का इलाज करें, क्या बोलते हैं? जो मरीजों का इलाज करता है, बीमार पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। उसको बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है। जो लकड़ी का काम करे, जो लकड़ी का काम करे उसको क्या बोलते हैं? लकड़ी का जो काम करता है बढ़ई। क्या बोलते हैं?
बढ़े। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया पर्यायवाची, विपरीत और वाक्यांश के लिए एक शब्द समझ में आ गया। दुल्हा बोलेंगे तो कपड़े बुनने वाला, सुनार बोलेंगे तो जो सोने चांदी के जेवर बनाता है, और दर्जी बोले तो जो कपड़े सिलता है, और जो मरीजों का इलाज करे डॉक्टर, जो लकड़ी का काम करे बढ़ई। ठीक है, तो बच्चों ये सब आप लोग एक ये में कर लीजिए। और ज़्यादा सुविधा है आप लोगों के लिए कि आप घर में अपने माता पिता के सहायता लेकर, मदद लेकर ऐसी एक बना लीजिए कैलेंडर। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लीजिए, उसमें ऐसा लिखते जाइए, आप लिख के रखिए, ऐसा करके एक कैलेंडर बनाइए। उसमें पर्यायवाची शब्द जो मैंने बताया कि एक शब्द के समान अर्थ जिसको होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची। तो ऐसा आप भी एक बनाकर रख लीजिए पर्यायवाची शब्द करके, और ऐसा कैलेंडर बना के आप उसमें लिख के रखते जाइए। आपके आने वाले समय में भी ये आपकी सहायक होगी और आपको मदद भी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची एक तरफ आप ऐसा पर्यायवाची कीजिए, और दूसरी तरफ क्या कीजिए, ऐसा विलोम। एक तरफ पर्यायवाची और दूसरी तरफ इस प्रकार से विलोम। इस प्रकार से कैलेंडर बना लीजिए। अगर आपको कैलेंडर बनाने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है या कुछ परेशानी हो रही है, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से एक एल्बम, जिसको हम हिंदी में छवि पुस्तिका कहते हैं, उस प्रकार से आप बना लो। उसमें आप ऐसा पर्यायवाची लिख लो, अनेकार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द करके उसको लिख लो, पूरा बना लो इस प्रकार से, और यह विलोम करके एक बना लो, तो जिससे आपको सुविधा होगी। ये कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए लाभदायक और सिद्ध होगी। इसलिए आप ये सब कार्य करोगे तो आपको व्याकरण संबंधी जितनी भी असुविधाएं हैं वो सही साबित होगी। धन्यवाद।